नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 24/7। संभल के सपा सांसद शफीक उर रहमान के कोरोना काल में मस्जिद खोलने की मांग के बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने उनके इस बयान पर बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सांसद को पता होना चाहिए कि यह उनकी खाला की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और यहाँ कायदे और कानून से काम किया जाता है। सांसद शफीक उर रहमान ने सवाल उठाया था कि बेशक कोरोना संक्रमण चल रहा है, लेकिन बकरीद के चलते जानवरों के बाजार खोल देने चाहिए, साथ ही मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। इसको सुनकर संगीत सोम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायदे और कानून से चलती है। ऐसे में जब यह संकट काल बढ़ रहा है और तमाम लोग इसके शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में कैसे इजाज़त दी जा सकती है। इस पर संगीत सोम ने कहा कि अगर सांसद के बयान में दम है तो सबसे पहले पाकिस्तान में कोरोना गायब हो जाना चाहिए था। साथ ही संगीत सोम ने कहा सपा सांसद को भी कानून का पालन करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह आजम खान की ईद जेल में मनी है, उनकी बकरा ईद भी जेल में मनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बकरा ईद पर यह कहाँ लिखा है कि खेती करने वाले जानवर काटे जाएं, साग आलू खाकर भी ईद मनाई जा सकती है। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का बड़ा त्योहार है बकरीद और जानवर खरीद के लाते रहे, लेकिन अब बाजार नहीं लग रहे हैं। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। और सर, उन्होंने ये कहा कि जब तक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में मुसलमान नहीं जाएगा, तब तक कोरोना को नहीं भगाया जा सकता। इस तरह की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहां तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहां मस्जिद है, वहां क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है? हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मिस्टर रहमान को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। और सर, उन्होंने डीएम से भी अपील की थी, डीएम उनसे मिलने गए थे तो उनसे भी अपील की थी। हालांकि डीएम ने कह दिया कि इस मामले में प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। सर नहीं तो ठीक है, सरकार का निर्णय है कि कोई मस्जिद नहीं खोली जाएगी। जैसे मंदिर नहीं खुल रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं खोली जाएगी और भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर पर नमाज पढ़नी चाहिए और घर पर नमाज पढ़ के इस त्योहार को बनाना चाहिए। यही सरकार कह रही है और यही सब अधिकारी कह रहे हैं।